ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको लिफो, फीफो और वेटेड एवरेज है ना, या फीफो समझ लो पहले, फीफो, लिफो एंड वेटेड एवरेज, ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसा नाम है वैसा इसको समझो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका है लास्ट इन लास्ट आउट। और इसका वेटेड एवरेज का मतलब कि जितने का सामान है और जितना उसका रेट है उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसको आपस में जोड़ के और उतने से हाँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और वेटेड एवरेज का मतलब कि जो सामान है जितनी क्वांटिटी का और जितने रेट का उसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर दूसरा सामान जितनी क्वांटिटी जितने रेट का उसको मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद से वो कितना केजी बनता है या कितना उसका बनता है क्वांटिटी, उसके साथ उसका डिवीजन कर दो तो आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा। नॉर्मली ये सबसे सेफेस्ट का मतलब कि जैसा मार्केट चल रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो कुछ लोग सेफ मोड में चलते हैं, मैं एवरेज में ही सामान बेचूंगा ताकि मुझे ज़्यादा घाटा ना हो तो ज़्यादा फ़ायदा भी ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो सिस्टम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के या अपने बिजनेस प्रोसेस के लिए, वो अलग अलग व्यापारी अलग अलग मेंटेन करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि कोई दुकानदार है, वो आटा बेचता है ना, तो उसने क्या किया था, इसी अक्टूबर का ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अक्टूबर में मान लो कि उसने पहली अक्टूबर को आटा खरीद के लाया था, वो 10 किलो लाया था, हाँ, 10 किलो आटा, और वो मान लो लाया था 350 रुपये का। दूसरा उसने आटा लाया, फिर 10 केजी लाया, और वो लाया 400 रुपये का। तीसरा इसको हम डेट कर लेते हैं, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को उसने फिर आटा लाया, वो मान लो लाया 450 रुपये का। तो इसको और हम ईजी कर लेते हैं बच्चे, 300 कर लेते हैं, 400 और 500 कर लेते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ईजी समझने के लिए। तो एक दुकानदार जो है आटा बेचता है, तो वो बेचने वाला होल सेल से कहीं से खरीद के लाता है आटा, और ऐसा फिर ग्राहक को जो रिटेलर है उनको सप्लाई करता है या दुकानदार लोग खरीदते हैं उससे। तो देखो, ये वो क्या करता है, यदि वो फीफो मेंटेन करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो 10 अक्टूबर को जो उसका सामान आया था, वो आया था उसका 3,000 रुपये का, है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो। और ये आया था 4,000 रुपये का, और ये आया था, ये 10, ये एट द रेट है ना, 400 रुपया केजी ऐसे समझ लो, या 500 रुपया केजी। आटा के बजाय कुछ और भी चावल समझ लो, या कुछ ऐसी चीज़ें समझ लो जो आपको महंगा लगती हैं, दाल। समझने के लिए आटा बोलोगे सर ये तो इतने का, 10 किलो का आटा का दाम आप बता रहे हो, नहीं मैं बोला 1 किलो का है, मान लो कि ये लाया, चने की दाल लाया या तेल लाया, कुछ महंगा आइटम ले लो, घी लाया, ओके, ये 5,000 का आइटम लाया, ठीक है बच्चे। अब दुकानदार ने तो इतने खर्च कर दिए हैं, ठीक है, उसका टोटल खर्च देखा जाए तो 4 और 3 7 और 5 12,000 उसने खर्च किए हैं सामान मंगाने में बच्चे, ठीक है। अब वो बेचना चाहता है इस चीज़ को किसी दूसरे दुकानदार को या ग्राहक को, तो ग्राहक बोलता है कि मुझे भाई 15 किलो आटा दे दो, इसको आटा को ही समझो, 15 किलो आटा दे दो। और यदि वो फीफो मेंटेन करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट उसका सामान क्या आया था, 10 तारीख को आया था, ठीक है। तो पहले इसमें का आटा निकालेगा वो, तो पहले इसमें का आटा निकालेगा, 10, चूँकि देना कितना है उसको, 15 किलो, तो इसमें का निकालेगा, तो
मान लेते हैं कि ये इतने पर ही बेचना है उसको, सपोज, है ना। तो वो कितने का बेचा होगा, 3,000 रुपये का इसमें का, 5 किलो आटा इसमें का, है ना। तो 5 किलो आटा का मतलब ये देखो, 10 किलो का दाम है 400, मैंने 1 किलो का दाम 400 है, तो 5 किलो का दाम तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया, 5 का 20, तो टोटल उसने कितना लिया होगा, 6,000 रुपया लिया होगा। ठीक है। तो यदि 15 किलो बेचना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, तो उसका दाम देना पड़ेगा 6,000 रुपया। ठीक है बच्चे। और यदि वो लीफो से बेचता है, ये फीफो वाला है, और यदि वो लीफो से बेचता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट कितना आया है, 5,000 रुपये का आया है। यदि फीफो से बेचना चाहे तो 5,000 रुपये का आटा उसका बनेगा, 10 किलो का यहाँ से और 4 किलो का यहाँ से, तो 2 किलो। अब देखो यहीं पे उसको 7,000 रुपया मिलता है। देख रहे हो, देख रहे हो, ये फीफो से बेचता है और लीफो से बेचता है, दोनों में अंतर क्या हुआ। आटा 15 किलो ही था, बेचा था, एक ही तारीख को दिया था, मान लो किसी भी तारीख को ये घटना घटी है, 31 अक्टूबर को कोई ग्राहक ने उससे खरीदा है। तो यदि फीफो मेंटेन करता तो उसको 6,000 रुपया सिर्फ मिलता, लिफो मेंटेन करता तो 7,000 रुपया मिलता। और यदि वो एवरेज मेंटेन करता, एवरेज मेंटेन करता, तो एवरेज क्या कहता है बच्चे, कि टोटल 12,000 का सामान आया है, 12,000 कितने का हो गया, 30 किलो का, तो 3 चौका 12, तो टोटल उसको 400 का ही रेट से बेचना है। उसका रेट कितना बनेगा, 400, और 15 चौका 60, तो वो 6,000 रुपये का, 15 किलो आटा देना है और 400 का रेट से, तो 15 चौका 60, तो 6,000 उसको मिल रहा है। ये एवरेज का रेट हो गया। तीनों का रेट समझ गए। अब इसी तरह आपको कोई भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो इसी तरह आपको निकालना है कि पहले किस में से निकालेंगे, फिर जो बच जाएगा उसमें से निकालेंगे, फिर जो बच जाएगा फिर ऊपर चढ़ेंगे, या फिर यदि हम ये मेंटेन करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले इधर का आइटम खत्म करेंगे, उसके बाद से जो बच गया इसमें का, इसमें से भी बच गया तो इसमें का। ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन देखो दो तरह से बातें हुई, ये तो बेचने वाली बात होगी, ये बेचने पे पैसा इतना मिल रहा है, उसका स्टॉक बच गया। अब स्टॉक जो बच गया उसका भी तो कीमत लग सकता है ना। बचे हुए स्टॉक को यदि वो देखना चाहे कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा है, तो इधर से स्टॉक देखो, इधर से स्टॉक देखो, तो उसका 7,000 रुपया खर्च हुआ है इधर से वाले से, और इधर अभी कितना बचा हुआ है, 7,000 खर्च हो गया, और 5 ये और 2 ये, 7,000 खर्च हो गया, 2 और 3, 5,000 बचा है उसका, है ना। तो इसमें से अब देखो, तो इसकी कीमत बची हुई है 5,000 रुपये, है ना, नहीं, इसकी कीमत 5,000 रुपये बची हुई है। और इधर से देखते हो तो 6,000 ये लगा चुका है, तो फिर इसकी अभी भी इसमें से 3 इसमें से गया, 2 इसमें से गया, 2 और 5 2, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से 3,000 निकल गया, यहाँ से 2,000 निकल गया, तो हमने ये गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे बच्चे। आप लोग भी सुनते नहीं हो शायद, और यस सर में चले जाते हैं। तो ये हो गया 5,000 रुपया इधर खर्च चुका है, कितना बचा है, 2 इसमें बचा है और इसमें बचा है ना, 5,000। तो टोटल अभी बचा कितना है, यदि हम बचे हुए वाले को देखें, तो फीफो में, फीफो के हिसाब से जो बैलेंस है, बैलेंस है इसका 7,000 रुपया, फीफो के हिसाब से बैलेंस, और लीफो के हिसाब से बैलेंस है 5,000 रुपये का सामान उसके घर में अभी पड़ा हुआ है ना। देख लो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कभी ऐसे पूछ सकता है कि कितना उसको खर्च ये हुआ है या कितना उसके पॉकेट में आ गया है। तो ये पूछेगा तो आ गया है पॉकेट में तो 5,000, लिफो के हिसाब से बेचा कितना पॉकेट में आ गया तो 7,000, एवरेज के हिसाब से कितना पॉकेट में आ गया तो 6,000। अब बैलेंस पूछ सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है कि उसका बैलेंस बचा है तो कितना बचा है तो 7,000,
इसमें बैलेंस लिफो में कितना बचा है तो 5,000 रुपये का अमाउंट बचा है, इसमें कितना बचा है तो 6,000 बचा है। ये क्लैरिटी हो रही है नहीं हो रही है? इसमें वो पूछते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है, मार्केट का ट्रेंड राइजिंग पे है। राइजिंग, राइजिंग का मतलब कि देखो ये राइजिंग हो रही थी, मार्केट कैसे था, 10 तारीख को ये 300 रुपये के हिसाब से था, 20 तारीख को 400 हो गया और 30 तारीख को 500। तो मार्केट राइज पे है बच्चे, है ना। मार्केट बढ़ता जा रहा है हर महीने, हर 10 दिन पे उसका राइजिंग है, मार्केट का ट्रेंड राइजिंग है। तो अब बताओ कि माइक ऑन करो भाई, मैं पूछता हूँ बच्चे बताना। मार्केट का ट्रेंड राइजिंग पर है, मतलब रेट हमारा ये, तो हमें कौन सा सिस्टम यूज करना चाहिए कि दुकानदार को अभी फायदा हो जाए, सामान बेचते ही फायदा हो जाए? हाँ, फिफो, LIFO, शाबाश। ये कौन बोल रहा था? अभिषेक, अभिषेक। हाँ, देखो ठीक बोला है, यदि मार्केट का रेट हाई है, ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, तो हमें लीफो यूज करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा फायदा हो जाए। देखो फायदा तुरंत हमें 7,000 का हो गया था, वही चीज़ हम बेचे थे फीफो पे तो 5,000 का हो रहा था। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मार्केट ट्रेंड राइजिंग पे है या मार्केट ट्रेंड डिक्लाइन पर है, ये डिसाइड आप कर सकते हो। या रिड्यूसिंग कह सकता है कि मार्केट ट्रेंड अभी रिड्यूस हो रहा है, मतलब पहले 500 का मिलता था, बीच में 400 का हुआ, उसके बाद अब 300 का मिलने लगा है, तो डिक्लाइन पे है या नीचे जा रहा है मार्केट। तो अब एक ही सिस्टम से आप पूरा क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हो। उसका उल्टा भी पूछ सकता है कि मार्केट ट्रेंड राइजिंग पर है, तो स्टॉक का जो बैलेंस होगा वो किस पे ज़्यादा होगा, जो बचा हुआ स्टॉक होगा वो उसको किस सिस्टम पे बेचे कि स्टॉक जो बचे वो ज़्यादा बचे, वो उसके उस स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा हो। तो अब ये कौन सा सिस्टम लगाएंगे, मार्केट राइज पर है और स्टॉक हमें ज़्यादा बचाना हो, तो क्या होगा, FIFO करेंगे, शाबाश। तो अब आप आई थिंक ईजिली समझ जा रहे हो, उनके क्वेश्चन कैसे भी घुमाए वो आप समझ जाओगे कि मेरे पॉकेट में कब ज़्यादा बचेगा या मेरे पॉकेट में अभी आ जाएगा, बाद का जो आइटम है वो कम रेट हो जाएंगे। या इसी तरह बच्चे बोलते हैं सामान हमको बनाना है, हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले हैं, तो सामान की कीमत मैं कम पे बनाना चाहता हूँ, सामान की कीमत कम हो, सामान की कीमत कम हो और ट्रेंड ये चल रहा है, तो सामान की कीमत कम हो, तो हम कौन सा सिस्टम यूज करें कि सामान की कीमत कम हो जाए, मतलब हाँ, सामान की कीमत कम हो, कम लागत लगे, मतलब मेरी रॉ मटेरियल कम पैसे का लगे, तभी तो उसका रेट कम होगा। सामान की कीमत कम तब कब 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 कम होगी, जब हम रॉ मटेरियल सस्ते वाला यूज करेंगे। तो कौन सा यूज करें हम, FIFO यूज करें, शाबाश। तो ये सब चीज़ें आप इसी तरह क्वेश्चन आएंगे और कोई क्वेश्चन टफ नहीं आने वाला है। यदि एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो फीफो लिफो और वेटेड एवरेज तो आप देख ही रहे हो, जस्ट एवरेज निकालना होता है, एवरेज तो आपको एवरेज सब पता ही है, इसका भी आप पूरी टेंडेंसी पकड़ लिए। ठीक है बच्चे, तो हमें इतना ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो आप खुद कर लोगे इसको।